प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose graph are given in figure first and figure second. For figure first, y is equal to x, x plus y is equal to 0, y is equal to 2x, 2 plus 3y is equal to 7x. ये पहले फिगर के लिए इक्वेशन दी गई है। इसमें से हमको ये देखना है कौन सा सही है। इसी तरह से दूसरे फिगर के लिए दूसरा फिगर ये है और उसके लिए इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू और x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6। हमको इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। जैसे फर्स्ट फिगर को देखें तो आप देख रहे हो कि ये जो लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है, एक तो ओरिजिन से पास कर रही है। तो इसका मतलब ये है एक पॉइंट तो इसका 0,0 है। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं -1,1 है और तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं 1,-1। तो इसमें से जितने ऑप्शन हमको दिए गए, ये 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में हम ये चेक करेंगे इन तीनों पॉइंट जिसमें सेटिस्फाई कर जाएंगे वही इसका आंसर है। अब जैसे आप देखिए y इज इक्वल टू एक्स में देखिए, अगर आप y की वैल्यू 1 रखेंगे और x की वैल्यू -1 रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब दूसरे ऑप्शन पर आ जाइए, अगर आप x की वैल्यू -1 रखोगे, y की वैल्यू +1 रखोगे तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो दोनों साइड सेम आ रही है, इसलिए ये तो सेटिस्फाई कर गया। चलिए अब दूसरा पॉइंट चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। अगर हम x के प्लेस पर 0 रखें और y के प्लेस पर भी 0 रखें तब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल आ जा रहा है। चलिए 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर गए। अब तीसरे पॉइंट पर देखें, अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं और y की वैल्यू -1 रखते हैं तब भी ये क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड इसके लिए सही है। ठीक, इसी तरह से हम सेकंड के लिए बात करते हैं। तो सेकंड में देखिए, इधर आप ये 4 ऑप्शन देखिए और इधर आपके ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं। आपको इन तीनों को सेटिस्फाई कराना है, जिसमें सेटिस्फाई कर जाएगा वही सही है। चलिए हम फर्स्ट पर पहले देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है। पहला पॉइंट क्या है, -1,3। दूसरा क्या है, 0,2। और तीसरा क्या है, 2,0। तो पहले हम पहले में ही इसको सेटिस्फाई कराएंगे। देखते हैं, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो यहाँ मिलेगा क्या, 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 2। तो आप देख रहे हो -1 प्लस 2 LHS और RHS, ठीक है, इक्वल नहीं होगा, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग हो गया। सेकंड पर आते हैं। सेकंड में देखिए y की वैल्यू कितनी है, 3, और x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, -1। तो एक साइड 3 है, दूसरी साइड -3, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा। अब आते हैं हम थर्ड पर। थर्ड में आप देखिए, y की वैल्यू आप रखोगे 3, x की वैल्यू आप रखोगे -1 और पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इसका क्या है, इक्वल है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरे पॉइंट पर बात कर लेते हैं। 0,2 इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 0, 2 एंड 2 मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है, इसलिए दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया है। इसका मतलब हमारा इसमें से ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। हाँ, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस traveled by the body, express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body it. क्वेश्चन की मीनिंग पहले समझा जाए। क्वेश्चन की मीनिंग ये कह रही है, मतलब क्वेश्चन की मीनिंग ये है, इफ द वर्क डन बाय बॉडी, मतलब एक बॉडी के द्वारा वर्क डन हो रहा है ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, मतलब जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है और वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
ठीक है। ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, जो कि बॉडी मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है, इसको हमको एक्सप्रेस करना है इक्वेशन फॉर्म में दो वेरिएबल की। तो अगर हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट फोर्स है वो कितना है, y है, और उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है बॉडी से वो कितनी है, x यूनिट है, तो आप इसको कहेंगे क्या, वर्क डन मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तो आप क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू, है ना, कांस्टेंट इनटू x। अब कांस्टेंट फोर्स है, अब फोर्स हमारा कितना है 5 यूनिट्स, तो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 5x। ठीक है, ये क्लियर ना हो रहा हो। हाँ, हमसे ये कहा जा रहा है कि जो फोर्स वर्क डन है जिसको हमने y लेट किया है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, जितनी बॉडी मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस x की। और जो इसका फोर्स है, जब ये प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएंगे तो फोर्स जो है वो कितना है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितना 5 यूनिट, तो ये y इक्वल टू क्या होगा 5x। आई होप अब क्लियर हो। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन का फॉर्म हो गया y इक्वल टू 5x। अब इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे 0 तो y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। तो इस तरह हमारे पास दो पॉइंट हो गए, एक 0,0 हो गया और एक 1,5 हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देंगे। एक पॉइंट हमारा 0,0 हो गया और दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा 1,5। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से, ठीक है, ये कितना है, दूसरा पॉइंट कितना है 1,5, तो ओरिजिन से हम यहाँ तक कितना लेंगे 1 और यहाँ तक कितना लेंगे 5, ये हो जाएगा 1,5। इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। यही हमारा क्या है, आंसर है।